साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 3 घातांक की प्रश्नावली 3.2 का चौथा प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ 4 प्रश्न हैं, इनको हम बारी बारी से हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले चीज़, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही जो होता है उसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में हमको रखने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है 81, जो एक कंडीशन है 81, और फिर उसके बाद है 64, ये जो अंदर हैं, और यहाँ पर है 512। तो हमारे साथी इसको देखकर सीधा सीधा ये बोलेंगे कि ये वाला बड़ा है और ये जो है छोटा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में रखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले को रखते हैं, फिर उससे बड़े वाले को, फिर सबसे बड़े वाले को। लेकिन यहाँ पर क्या है साथियों, ये इस प्रकार की जो संख्याएं करनी के भीतर में है उनसे हम हल नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनके करणियों को, मतलब ये जो रूट है इनके ऊपर जो ये जो रूट का निशान है उसको पहले हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मेथड क्या होता है, देखिए। मान लीजिए मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या a है, और वैसे ही यहाँ पर कोई संख्या b है, और यहाँ पर वैसे ही कोई संख्या c है। ये अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ सामने में कोई संख्या नहीं लिखा है, इसके सामने में यदि 3 लिखा है, इसके सामने में यदि 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अंदर में जो भी संख्या हैं वो तभी बाहर आ सकते हैं जबकि उन संख्याओं के गुणनफल का एक जोड़ी बने। तब हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से हटाकर वर्गमूल हट जाएगा, और ये जो जोड़ी बना हुआ है उस संख्या को हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। वैसे ही यदि b है यहाँ पर, लेकिन यहाँ करनी घात जो रूट पावर है, करनी घात है, वो 3 दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर में जो भी संख्या, ये जो संख्या है इसको तोड़ेंगे तो इसका कम से कम जो भी संख्या है उनकी जोड़ी 3 के ग्रुप में बने। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मतलब इसका रूट जो है वो हटेगा, इसका जो करनी है वो हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। वैसे यदि यहाँ पर स्क्वायर रूट जो कहना चाहिए, यहाँ पर आपका करनी घात जो है 4 है। ठीक है, रूट पावर जो है 4 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भीतर वाली संख्या का ऐसा मतलब इस तरीके से तोड़ा जाए कि इनके गुणनखंड की 4 जोड़ियाँ बन सकें। ये मेन चीज़ है इसमें समझने के लिए, तभी क्या होता है कि इनका जोड़ी बनेगा, तो यहाँ से रूट हटता है। इसको हम संख्याओं के उदाहरण से समझते हैं। यहाँ आपके सामने कुछ संख्या मैंने लिख दिया है, देखिए। यहाँ जैसे कि 4 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये बड़ा है और ये सबसे छोटा दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणित 2 में। तो यहाँ पर एक जोड़ी कंप्लीट है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, वर्गमूल हट जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसका जो करनी घात है, ठीक है, रूट पावर है वो कितना है, 3 है। तो इसका मतलब होगा कि भीतर यहाँ जो संख्या है उनको इस तरीके से तोड़ा जाए कि उनका जो गुणन के रूप में जो युग्म बने, उनके जोड़ियाँ जो बने, गुणा के रूप में जो जोड़ियाँ बने वो 3 के संख्या में हो। तो देखिए 1 2 3 ये हो गया। अब इसको हम एक बार लिखेंगे और ये जो वर्गमूल रूट का जो निशान है, करनी का जो निशान है वो हट जाएगा। ये क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। मतलब मान के चलिए कि वहाँ 2 है, यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 4 है। देखिए ये सामने की संख्या नहीं है, ये करनी जो है ना, ये जो रूट है उसका घात है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये 16 जो है इसको हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, तो यहाँ 4 है इसलिए इसका 4 जोड़ी बनेगा, तब ये क्या होगा, बाहर होगा, यहाँ से करनी हट जाएगा। तो देखिए 4 का उत्तर भी कितना आ गया, 2। यहाँ 8 था उसका उत्तर भी आ गया 2, यहाँ 16 था उसका भी उत्तर आ गया 2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, इसको दूसरा और थोड़ा सा डिटेल से समझना है यदि, तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ जो वर्गमूल है, ये वर्गमूल वाली संख्या है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 4 का घात 1/2। यदि वर्गमूल का निशान है, रूट का निशान है, तो उसको 1/2 लिखेंगे। यदि यहाँ 3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 का घात 1/3, और इसको हम क्या लिखेंगे, 16 का घात 1/4। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम इन जो कहना चाहिए यहाँ पर करनी की चिन्ह हैं उनको इस प्रकार से घात के रूप में भी लिख सकते हैं, और घात वाला क्वेश्चन तो आपको हल करने आता ही है। चलिए अब यहाँ के प्रश्नों को हम पहला प्रश्न हमारे पास जो है उसको हम हल करेंगे। इसमें जैसे 81 है तो 81 को आप क्या कर सकते हैं 9 गुणित 9 के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 9 9 81 हो गया। 64 को हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए बाहर में लिखा है संख्या 3, बाहर मतलब उसका करनी घात लिखा हुआ है 3, तो हमको कोशिश करना है कि भीतर वाली संख्या को ऐसे रूप में तोड़ें कि उसका गुणा के रूप में 3 संख्याओं के साथ जोड़ी बने। जैसे कि 4 गुणित 4 गुणित 4 मतलब 4 चौक 16 चौक 64। उसी तरीके से यहाँ से जो 512 है इसको हम यदि तोड़ते हैं, आपको यदि पता नहीं है तो आप ये गुणन खंडन विधि से इसको तोड़ सकते हैं। 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 2 2 ने 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो ये 128। ऐसा करते करते यदि हम करते जाते हैं तो यहाँ पर 2 का 9 बार गुणन खंडन के रूप में हमको 512 मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर हमने 9 बार ही क्यों किया, क्या इसको दूसरा संख्या भी बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि करनी घात, ये करनी का जो घात है 9 है, ये करनी का घात 3 है, इस करनी के घात में कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 है, तो हमको क्या करना है, भीतर वाली संख्याओं को ऐसे तोड़ना है कि उनका जोड़ी बने, इसलिए वो करनी हम हटा सकें। तो यहाँ पर देखिए अब इसका जोड़ी बन चुका है, ये 9 हो गया, इसका भी जोड़ी बन चुका है, ये 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 3 का जोड़ी बनाना था और यहाँ पर 9 बार का जोड़ी बनाना है, तो यहाँ एक जोड़ी बन गया है और वहाँ से जो संख्या मिलेगा 2। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या है 9 और छोटी संख्या है 2। मतलब यदि हम इसको आरोही क्रम में रखें तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में रखना है। 2 के बाद आ जाएगा 4 और उसके बाद आ जाएगा 9। तो 2 किससे मिला है साथियों, 2 हमको मिला है 512 से, जिसका करनी घात है 9, और 4 किससे मिला है, इसको आप इस तरीके से निशान लगाते हुए भी कर सकते हैं, बढ़ते क्रम में है इसलिए ये बड़े का निशान है। 4 किससे हमको मिला है, 4 हमको मिला है इस वाली संख्या से जो कि 64 है और इसका करनी घात है 3, और हमको मिला है फिर उसके बाद 9 जो कि 81 से हमको प्राप्त हुआ है और इसका करनी घात कुछ नहीं है मतलब 2। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या हो गई 512 और सबसे बड़ी संख्या हो गई 81। अब आगे ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, यह है √625 625, यहाँ पर 100 और यहाँ 343, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसका करनी घात है 4, इसका करनी घात है 2, कुछ नहीं है मतलब 2, और इसका करनी घात है 3। इसका मतलब है कि यहाँ की संख्या को हम ऐसे तोड़ेंगे कि उनकी 4 में जोड़ी बने, इसकी संख्या को ऐसे तोड़ेंगे कि 2 में जोड़ी बने, और इसकी संख्या ऐसे करेंगे कि यहाँ 3 3 की जोड़ी बनते जाए। तो यदि आपको नहीं पता है इसको तो हम देख सकते हैं कि जैसे 625 है, 625 को हम ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 से इसको देखते हैं। तो 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 12 हो गया, 5 दूने 10 और 5 पंचे 25, तो ये आ गया 125। फिर 5 से देंगे, 5 दूने 10, ऐसा करके यहाँ पर आ जाएगा ये 25 में, फिर 5 का हम देंगे तो ये आ जाएगा 5, और फिर उसके बाद 5 का करेंगे तो 1। तो यहाँ जो आप देखेंगे 625 कितने हिस्सों में मिल गया, 4 हिस्सों में, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, एकदम सिंपल है। ये 625 को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। वैसे ही 100 को हमको 2 2 का जोड़ी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 10 गुणित 10 किए, क्यों 10 दाम 100, क्यों ऐसा किए। यहाँ पर इसको ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन हमको यहाँ कोई संख्या नहीं लिखा है, मतलब कितना है 2, तो भीतर वाली संख्या को जोड़ी बनाना है 2 के, तो इसलिए इसका जोड़ी बन चुका। अब इसको और तोड़ने की जरूरत नहीं। 343 हमको नहीं पता है, हम 343 को करके देखते हैं। तो 343 यहाँ पर देखिए, ये तो 2 से जाएगा नहीं, ठीक है, 3 से भी नहीं जाता है, 4 से भी नहीं जाता है, आप करके देखिएगा सीधा 7 से जाएगा। 7 चौक 28 यहाँ पर होता है, और यहाँ बचेगा 6 और हो गया 3 63, तो 7 निया 63। अब फिर ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 सते 49, और 7 किससे जाएगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। मतलब हमको क्या करना था, ये बीच वाली संख्या को अंदर वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है कि उनकी जो जोड़ियाँ बने, उनका जो पेयर बने वो कितने में बने, 3 के में बने, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 3, इसलिए 3 के में, इसमें 4 लिखा है इसलिए 4,
यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 2, तो इसलिए इसका जोड़ी बनाना है 2 का। क्यों जोड़ी बनाते हैं? क्योंकि यदि जोड़ी बन गया है 4 की संख्या में तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जो करनी का निशान है वो हट जाएगा और जो संख्या है वही हम लिखेंगे। वैसे यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 10 और इसका उत्तर आ जाएगा 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आरोही क्रम में हमको जमाने के लिए कहा गया है, तो आरोही क्रम में जब हम जमा के लिखेंगे तो पहले किस संख्या को लिखेंगे? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले किसको लिखा जाता है? छोटी संख्या को। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5, फिर उसके बाद है 7, फिर उसके बाद है 10। आप देख सकते हैं 5 हमको किससे मिला है? ये 625 वाली संख्या से मिला है। और 7 किससे मिला है हमको? 343 से, जिसका करनी घात है 3। और 10 हमको किससे मिला है? 100 से, जिसका करनी घात है 2। इस प्रकार से देखेंगे आप तो ये जो सबसे कम दिख रहा था ये सबसे बड़ा है और ये जो सबसे ज़्यादा दिख रहा था ये सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ करनी घात 4 है, यहाँ करनी घात 3 है, यहाँ करनी घात 2 है। इसका मतलब जहाँ 2 रहेगा वहाँ 2-2 की जोड़ियाँ, जहाँ 3 रहेंगी वहाँ 3-3 की जोड़ियाँ, और जहाँ 4 रहेगी वहाँ पर 4-4 की जोड़ियाँ हमको बनानी होती है। ठीक है साथियों, अब इसी तरीके से हम तीसरा प्रश्न भी हल करेंगे, आप भी साथ में बनाते चलिए। तो साथियों तीसरा प्रश्न आपके सामने है। हम इसको आज मतलब ये 2 को हमने अलग मेथड से देखा, मेथड वही है, तरीका कुछ अलग हो गया। हम उस तरीके से भी इसको हल करके देखते हैं। देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 216 है और इसका करनी घात 3 है, तो इसलिए हम इसका घात 1/3 रख सकते हैं, जो हमने शुरू में डिस्कस किया है वैसे ही। और वैसे ही यहाँ पर देखिए 243 है यदि, और इसका करनी घात 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, मतलब इसका घात हो गया 1/5। यहाँ 64 है और इसके सामने में कोई संख्या नहीं है, मतलब 2 होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? घात 1/2। क्योंकि ये घातांक प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न हमने हल किए हैं, इसलिए अभी ये तीसरा और चौथा किस तरीके से हल करके देखेंगे। आप पहला और दूसरा को जैसा हमने हल किया वैसा बनाइए, या तीसरा और चौथा को हम जैसा हल कर रहे हैं वैसा बनाइए। दोनों में से किसी भी तरीके से बनाइए, उत्तर आपका पूरा सही है। अच्छा, 216 को यदि हम देखते हैं, 216 हमको तोड़ना है, तो ये 216 हो गया। इसको आप 2 से भाग देंगे और ये सीधा मैं आपको 6 से भाग दे के बताता हूँ कि 6 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 18 आएगा, यहाँ 21 था, तो ये 3 यहाँ पर बचेगा, 6 छक्के 36। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये 6 छक्के 36, तो 6 एकम 6, कितनी बार आ गया? 3। तो मैंने 6 को 3 बार क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ 1/3 मिला हुआ है ना, ये 3 को हमको कटाना है, इसलिए मैंने इसको 6 के रूप में लिख दिया। ठीक है, आपको यदि ज़्यादा ये समझ में नहीं आएगा तो आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 200, ये जो 216 है इसको आप इस तरीके से 2 से भी कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 शून्यम 0 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 54। चूँकि मुझे पता है मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप जो है अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 54 आ गया, और मान लीजिए हम यहाँ पर फिर से इसको 2 से करते हैं तो 27 आएगा। फिर इसको 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 निया 27, और यहाँ पर फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 जाएगा 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 बनेगा और 3 गुणित 3 गुणित 3 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 और 2 गुणित 3 करेंगे तो क्या बनेगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो उसी को मैंने यहाँ पर 6 के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह जैसा भी हो आपको ये लाना है, इसके हिसाब से बनाना है। 243 को हम देखेंगे तो ये 3 गुणित 3 करके 5 बार में होता है। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये 3 से जाता है। ठीक है, तो 3 से हम इसको भाग देंगे, भाग करते जाएंगे तो 5 बार में ये कटता है। उसी तरीके से 64 जो होता है इसको हम 8 गुणित 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 अट्ठे 64। हमको कितना बार चाहिए? 2 बार चाहिए, क्योंकि यहाँ 1/2 है। चलिए अब इसको 6 का घात 6 3 बार गुणा हुआ है, मतलब 6 का घात 3 हो गया, बाहर में है 1/3। वैसे ही यहाँ पर 3 कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है, इसलिए 3 का घात हो गया 5 और बाहर में है 1/5। और यहाँ पर क्या है? 8 2 बार लिखा है, इसलिए 8 का घात हो गया 2 और बाहर में है 1/2। तो जब हम कोष्टक तोड़ते हैं तो ये बाहर का घात का अंदर के घात के साथ गुणा होता है। तो इसमें भी वैसे ही होगा, 5 का गुणा 1/5 के साथ, और यहाँ जो 2 है उसका गुणा हो जाएगा
2 के साथ। तो सभी साथियों को पता है कि ये 3 इससे कट जाएगा, ये 5 इससे कट जाएगा और 2 इससे कट जाएगा। मतलब क्या बचेगा, 6 का घात 1, 3 का घात 1, 8 का घात 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब घात 1 रहता है तो 6, 3 और 8 ही लिखेंगे। लेकिन आपको पता है कि हमको क्वेश्चन क्या मिला है, आरोही क्रम में लिखने के लिए। तो आरोही क्रम में जब हम जमाएंगे, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में जब जमाएंगे तो सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, 3, फिर उसके बाद कौन सा लिखेंगे, 6, फिर उसके बाद कौन सा लिखेंगे, 8। तो ये 3 किस से आया है, आप देख सकते हैं 243 से आया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी जगह पर 243 और उसका जो करनी घात है वो कितना था, 5। उसके बाद 6 किस से आया है, तो 6 आया है आपका 216 से, जिसका करनी घात था 3। और उसके बाद कौन सा आया है, 8 जो 64 से, जिसका करनी घात था 2। तो बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। तो ये जो संख्या जो छोटी दिख रही है बड़ी है और जो सबसे बड़ी दिख रही है वो छोटी है। तो इस प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो प्रश्न आपके सामने है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने जैसा आपको बताया था कि यदि करनी घात 4 है तो उसको 1/4, यहाँ 7 है तो इसको 128 का घात हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। और यहाँ पर 1000 है और बाहर में इसका करनी घात है 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो जैसा कि आप सबको पता है साथियों, ये 4 का घात 4 के रूप में टूट जाता है। 256 को है 4 का घात 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, आपको पता है, गुणन खंडन कीजिएगा, वहाँ जो संख्याएं आएंगी उनको लिखिएगा। तो देखिएगा वहाँ 4 बार आता है, इसलिए 4 का घात 4। 128 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 के रूप में जो है हमारी संख्या उससे टूटने वाली है। तो 2 से जब टूटता है तो इसका हो जाता है 2 का घात 7 और 1 हो गया ये 7। ये 1000 जो है ये 10 का घात 3 के रूप में टूटता है। ठीक है, कैसे टूटेगा मैंने आपको बताया, गुणन खंडन कीजिएगा इसका आपको पता चल जाएगा कि ये जो संख्याएं मैंने लिखी है वो कैसे आई हैं। अब उसके बाद देखिए कोष्टक हम हटाते हैं यदि, तो कोष्टक हटाने के बाद 4 हो गया इसका घात और बाहर में घात है 1/4। कोष्टक हटाने से उनका गुणा हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 2 का घात 7 और यहाँ पर आ गया 1/7, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। वैसे ही 10 का घात 3 और इसका हो गया 1/3 से गुणा। तो 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 4, 2 और 10। अब हमको इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में जब हम जमा के लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2 को, फिर लिखेंगे 4 को, फिर लिखेंगे 10 को। ये जो है सबसे बड़ा है। तो ये 2 किससे मिला हुआ है, हमको 128 से मिला हुआ है जिसका करनी घात है 7। 4 किससे मिला हुआ है, 256 से जिसका करनी घात है 4। और 10 किससे मिला है हमको, 1000 से जिसका करनी घात है 3। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये 1000 बड़ा है, 128 छोटा है, लेकिन यहाँ करनी घात का भी इसमें हाथ होता है कि करनी घात जो है उसके अनुसार ही हम इनको तोड़ते हैं। तो मैंने आपको पहला और दूसरा को एक करनी के रूप में हल करते हुए बताया और यहाँ पर तीसरा और चौथा को घातांक बना के हल करके दिखाया है। उत्तर दोनों में उसी प्रकार से ही आएंगे। आपको जो भी सरल लगे उस विधि से आप इनके उत्तर बना सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या है, कोई सुझाव है या किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।